नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख चुके होंगे हमारे थंबनेल से कि आज हम लोग आईआईटी धरवड़ के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग इंस्टीट्यूट के सीधा वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे उनकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो ये रहा आईआईटी धरवड़ का वेबसाइट जहां पे पीएचडी नोटिफिकेशन को डाला गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि स्प्रिंग 2025 और 26 एडमिशन आर लाइव नाउ। स्प्रिंग यानी कि जो सेमेस्टर जनवरी से लेकर के मई या जून तक चलती है। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि लॉन्चिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी कि 10 तारीख से ये एप्लीकेशन लेना शुरू कर चुके हैं। एंड डेडलाइन फॉर पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? ये है 16 ऑफ नवंबर। ठीक है। एंड अनाउंसिंग राउंड 1 एंड 2 एलिजिबिलिटी शॉर्टलिस्ट ऑन द वेबसाइट एंड एग्जाम इंटरव्यू टाइमलाइन। कब जारी किया जाएगा राउंड 1 और 2 का? ये है 17/11/2025, यानी कि 17 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। एंड डेट ऑफ रिजल्ट है 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है। और ये वाला जो डेट है 17 नवंबर टू 4th ऑफ दिसंबर, यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट आपको इसके बीच में ले लिया जाएगा। ठीक है। एंड अराइवल टू द कैंपस रिपोर्टिंग एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29th ऑफ दिसंबर को। एंड जनरल ओरिएंटेशन 30th ऑफ दिसंबर को कर दिया जाएगा। एंड 31 को डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। एंड ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है कि 1 जनवरी को आपको स्टार्ट किया जाएगा। एंड फिजिकल कोर्स रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे रिजल्ट का सेक्शन दिया गया है राउंड 1 और राउंड 2। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहना। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा है तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होएगा। एंड उसके बाद इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट के डेट भी दिए जाएंगे कि कब आपका होएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन ब्राउजर देखते हैं। तो हम लोग सीधा इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे पहुंच चुके हैं। एंड इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपन उसे देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड सो ऑन। जैसा कि यहाँ पे ये जो था शेड्यूल ऑफ ए पीएचडी एडमिशन, ये कह रहा है कि द इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मतलब कि ये जो कि मैंने दिखा दिया आपको कि एप्लीकेशन कब ओपन होएगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ लाइक ही। एंड इसमें जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में पीएचडी एप्लीकेशन आई है वो टीचिंग असिस्टेंट की है। टीचिंग असिस्टेंट यानी कि आपको यहाँ पे एज अ टीए के रूप में काम करना पड़ेगा। एंड आपकी पीएचडी भी चलते रहेगी किसी सुपरवाइजर के अंदर। एंड उसके साथ साथ ये आपको अगर टीएससी अगर आपको मिलता है तो 37,000 पर मंथ रुपए फॉर द 2 ईयर। एंड उसके बाद ये इन्हांस होकर के आपका 42,000 हो जाएगा तीसरे ईयर से। ठीक है। एंड लेकिन इसके लिए जो फॉर द स्टूडेंट किसके लिए, एम टेक, एम ई, एम एस सी या एम फिल और इक्विवेलेंट डिग्री एज द क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है। इसमें से कोई भी डिग्री आपने अगर करा हो। ठीक है। एंड उसके बाद कहते हैं द स्टूडेंट अवार्डी विथ टीचिंग असिस्टेंटशिप मस्ट असिस्ट इन टीचिंग रिसर्च एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज असाइंड बाय द रिस्पेक्टिव एकेडमिक यूनिट द एक्सटेंट ऑफ 8 आवर ऑफ वर्क पर वीक। ठीक है। मतलब कि 8 घंटे आपको पर वीक काम मिल सकता है। इसमें से कोई भी हो सकता है, लाइक कि टीचिंग, कोई रिसर्च का काम हो, असिस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में कुछ असिस्ट करना हो, लाइक कि किसी प्रोफेसर का कोर्स चल रहा है एंड उसमें असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट इवेल्युएशन, ये सारा चीज़ आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ असिस्टेंटशिप विल बी सब्जेक्टेड टू द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ये कंटिन्यू कब होगा? जब आपको सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एंड जो आपकी ड्यूटीज लगेगी उसमें सेटिस्फैक्टरी आपको लिखा होना पड़ेगा। मतलब आपका जो गाइड है वो आपको सेटिस्फैक्टरी लिखेगा, तभी आपका वो कोर्स फेलोशिप कंटिन्यू होएगा। जनरली वो लिख देते हैं अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। ठीक है। उसमें घबराने की बात नहीं है, आप अपने गाइड के साथ अच्छा बना के रखेंगे तो लिखते ही हैं। ठीक है। अब एंड उसके बाद एज पर एमओई डायरेक्टिव द एम्प्लॉय ऑन द रोल विथ और विदाउट पे और एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी। कैंडिडेट सिलेक्टेड इन दिस कैटेगरी मस्ट रिजाइन फ्रॉम देयर करंट जॉब। मतलब कि आप किसी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कहीं पे अलाउ एम्प्लॉय हो, मतलब कोई भी, तो सबसे पहले आपको वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा एंड फिर आप इस कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट में ज्वाइन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी एंड ऑप्टेन कोरस्पॉन्डिंग फेलोशिप इन लीव ऑफ टीएससी। मतलब कि आप किसी और प्रोजेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ का जो पहले का जो टीएससी में जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो फेलोशिप दिया जाता है उसको छोड़ना होगा। एंड जो प्रोजेक्ट में आपको फेलोशिप मिल रहा होगा वो आप लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है।
एंड यहाँ पे और भी है फेलोशिप अवार्डी, लाइक कि आपने कोई CSIR JRF या UGC नेट JRF या NBHM या DST या DBT से कहीं से ले रहे हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो और वो फेलोशिप आपको वहीं से मिलेगा। मतलब कि आपका इंस्टीट्यूट से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो अवार्डी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपको देगी, ठीक है। एंड यहाँ पे PMRF है, जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा है कि ये इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो एक PMRF से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, विश्वेश्वरैया PhD फेलोशिप। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइक इसमें मंथली स्टाइपेंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1,750 रुपये ज़्यादा होता है, यानी कि 38,750 इसमें मिलते हैं। एंड आज से 2 ईयर तक, एंड तीसरे ईयर से 43,750 पर मंथ मिलते हैं थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए। एंड इसमें ये चीज़ ज़्यादा होता है, कंटीजेंसी ग्रांट सपोर्ट यहाँ पे 1,20,000 पर ईयर होता है। लेकिन आपका ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप में जनरली 20,000 टू 30,000 रुपीज़ यही होते हैं कंटीजेंसी। ये था, इसको मैं थोड़ा डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा विश्वेश्वरैया पे, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप है, ये सारा कैटेगरी है, ओके। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टाफ जो होगा वो भी PhD कर सकते हैं, तो उनको ये चीज़ें अगर आप हो तो देख लेना। एंड कॉलेज टीचर भी, ठीक है, कॉलेज टीचर के लिए है ये सारा चीज़। एंड यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है, तो अगर आपने देखना हो तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके पूरे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं एंड जा करके अपने कोर्स वाइज जो अपना डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है, लाइक यूजर ID पासवर्ड, जनरली वो रजिस्ट्रेशन कैसे फॉर्म फिल करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल AWS एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए वो है 200 रुपीज़। एंड यहाँ पे वोमेन SC ST PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये काफ़ी मिनिमल चार्जेज है, जितना ही IIT दिल्ली का भी था ये। एंड ये सारा कुछ यहाँ पे फॉर्मेट दिया है इन्होंने, लाइक कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो 50 KB से लेकर के 200 KB तक होगा। तो ये सब एक बार आप देख लेना। वैसे जनरली आप इतना फॉर्म भर चुके हैं कि आपको तो आइडिया है, तो ये सब चीज़ें उतना देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्म भरना, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और इन्होंने रेड करके लिखा है कि योर एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिजेक्ट फॉर इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करते हो या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, तभी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी या देते हो एप्लीकेशन में, तो आपको एट ए टाइम जब आप वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, या हो सकता है एप्लीकेशन में भी ये अपलोड करवाते हो, आई डोंट नो। मैंने एप्लीकेशन तो फिल करके देखा नहीं है, लेकिन वो आप रेडी रखना अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो अब हम लोग अब नीचे चलते हैं एंड इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू हॉस्टल्स, ये हॉस्टल्स के बारे में है। तो जनरली ये सब तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। एंड फ़ी एंड एक्सेट्रा है, तो लाइक जनरल AWS का अभी जो फ़ी पड़े जाएगा वो फर्स्ट सेमेस्टर में 66,000। एंड SC ST एंड दिव्यांगजन यानी कि PWD के लिए 63,500 लगेंगे। एंड ये जो फ़ी है ये वन टाइम है 6,500। एंड सेकेंड सेमेस्टर से ये वाला फ़ी नहीं लगेगा, एंड इसको माइनस कर लेना सेकेंड सेमेस्टर से, ठीक है। तो जनरली 60,000 के अराउंड ये फी आपका सेकेंड सेमेस्टर लगेगा, इन फर्स्ट सेमेस्टर में 66,000, ओके। एंड सेक्शन 2 डिपार्टमेंट वाइज ये इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं। तो जनरली जैसे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज का है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन करा है। एंड उसके बाद इसमें रिसर्च एरिया एंड सिलेबस वगैरह जो रिटन टेस्ट वगैरह लेंगे उसका इन्होंने दे रखा है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं तो सारे सब्जेक्ट का दिखा नहीं पाऊंगा, तो सीधा अपन चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन पे, कि कंप्यूटर साइंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। एंड डेट बिकॉज अपन कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं एक बारी, एंड उसके बाद फिर अपन वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं कंप्यूटर साइंस पे, ओके। अपन पहुंच गए, तो ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड जहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री क्या मांग रहे हैं, ये MTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एनी रिलेटेड स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि आपके पास MTech या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या और रिलेटेड कोई स्ट्रीम है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर कहते हैं MSc इन कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स और इक्विवेलेंट विथ ए वैलिड गेट स्कोर, ठीक है, और वैलिड UGC नेट CSIR नेट
JRF LS स्कोर कार्ड, लाइक यहाँ पे UGC या CSIR नेट या नेट JRF करके अगर आपके पास कोई स्कोर हो और आपके पास अगर MSc हो, अगर MSc हो तब आपके पास यहाँ वैलिड गेट और UGC नेट चाहिए, अगर MTech है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड मिनिमम स्कोर इन क्वालिफाइंग डिग्री क्या होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी फॉर जनरल या ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट और फॉर कैंडिडेट हुज नो कंसेशन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस इज कॉल्ड फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो उनकी होनी चाहिए क्या, मिनिमम 60% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ या एग्रीगेट जिसको बोलते हैं, कोई राउंड ऑफ काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए 60 या मोर देन 60, ठीक है। ए मिनिमम कम्युलेटिव CGPA और कम्युलेटिव परफॉर्मेंस, अगर CGPA का अगर बात करें तो वहाँ पे 6.0 होना चाहिए, ठीक है, इस जनरल एंड OBC के लिए। एंड फॉर SC ST के लिए यहाँ पे 0.5 पॉइंट CGPA का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 5% का है, यानी कि आपको 55% अगर आपके मार्क्स हैं मास्टर्स में तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स इन द फाइनल फेज ऑफ गेटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री, स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल फेज ऑफ रिसीविंग द एबव मेंशन्ड क्वालिफाइंग डिग्री, जो अभी फाइनल फेज में है, जिनको अभी डिग्री मिली नहीं है, to join the academic program IIT Dharwad, such candidate need to furnish necessary document regarding completion of degree on the date of joining mentioned in the section A। मतलब कि जब आप ज्वाइन करने जाओगे तब तक आपका जो है डिग्री फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ओनली एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, जो एलिजिबल है वही इसमें डाल सकता है। इतना तो सभी को ज्ञान हो ही गया होगा आज तक कि अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो क्यों डालूँ, तो जनरली लोग एलिजिबल होते हैं तभी डालते हैं। एंड फोकस, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और था जो मैंने देखा कि यहाँ पे ये बीटेक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बीटेक के बाद जो डायरेक्ट PhD होता है ये IIT धरवड़ तो अलाउड नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में इन्होंने मेंशन करा नहीं है, ठीक है, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के रूप में है। एंड ये सारा फोकस एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग एंड AI एंड सिस्टम ऑफ मशीन लर्निंग, ये सारा चीज़ यहाँ पे रिसर्च एरिया है, ओके। एंड अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये यहाँ पे रहा जो रिटन टेस्ट का सिलेबस होना है, लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कोआ है, एंड DSA है, एंड फिर TOC है, फिर कंपाइलर है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, एक्सेट्रा, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ तक सिलेबस को भी देखा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का। एंड अब अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसको भी मैं इस वीडियो में लेकर आऊँगा। उससे पहले एक चीज़ और अपन देख लेते हैं इसे अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने के लिए आप ये जो यहाँ पे है क्लिक हियर टू अप्लाई, आप इस पर क्लिक कर देना तो ये इनका वेबसाइट खुल जाएगा। एंड यहाँ से सबसे पहले आप रजिस्टर कर लेना, एंड रजिस्टर करने के बाद फिर आप लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर देना, ओके। तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। एंड नेक्स्ट और भी नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत से तुरंत वो आप तक पहुँच जाए एंड आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो हमसे जुड़े रहें, प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।